अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अफ्तार की शान शाही पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो कुछ पकौड़े ऐसे होते हैं जो अफ्तार करने के बाद भारीपन हो जाता है, दिल बोझल बोझल हो जाता है, लेकिन जो आज मैं ये पकौड़े बनाने वाली हूँ ये हल्के से होते हैं, लाइट से होते हैं। तो आज हम ये शाही पकौड़ों को बनाने में क्या क्या चीजें शामिल करूंगी, वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस न कीजिएगा। तो चलिए जी इन पकौड़ों को बनाते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही मजेदार एकदम खस्ता शाही पकौड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 अदद बड़े साइज के आलू लिए हैं, जो हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिए हैं। ये हमने मोटे मोटे कद्दूकश किए हैं और कद्दूकश करते ही हमने इसको पानी में डाल दिया था ताकि ये एकदम सख्त से हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो मुकम्मल पानी को हम ड्रेन कर लेंगे, यानी आप अच्छे तरीके से पानी से निचोड़ कर निकाल लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब पालक। पालक को भी हमने अच्छे तरीके से बारीक कटिंग कर लिया है और अच्छे तरीके से हमने 2 से 3 पानियों के अंदर धो कर डाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद टमाटर और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है और कुछ हमने इसमें हरे प्याज भी डाल दिए हैं ताकि टेस्ट और भी जबरदस्त हो जाए। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते और साथ में हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें भी। अब आ जाती है बारी स्पाइसेस ऐड करने की। हम इसमें ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, चाट मसाला चाय का 1 चम्मच, जीरा चाय का 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, गरम मसाले का पाउडर चाय का आधा चम्मच, 2 चम्मच के करीब हम इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे। साबुत धनिया को हम हल्का सा मसल कर डालेंगे ताकि ये हल्का हल्का टूट जाए। अच्छा जी, अब हम डाल देंगे अनारदाना। अनारदाने के बगैर तो पकौड़ों का टेस्ट ही नहीं आता, तो हम इसमें 2 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे अनारदाना। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप के करीब बेसन। अब हम इन तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हम इसमें कोई अभी पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, अगर हमें पानी डालने की जरूरत पड़ी तो हम डाल देंगे। वैसे तो इन तमाम चीजों में नमी होती है, हमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच पानी भी डाल देंगे और अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप ये फौरन से पकौड़े बना रहे हैं तो तब ही आप इसको मिक्स कीजिएगा, क्योंकि अगर हम पकौड़ों को ये बैटर मिक्स करके छोड़ देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। तो बेहतर तो यही है तभी आप मिक्स कीजिएगा जब आपने पकौड़े बनाने हो। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर हम फॉलो करके बनाते हैं तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी रेसिपी खराब नहीं होगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितना खिला खिला ये हमारा पकौड़ों का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम पकौड़ों को बनाते हैं। पकौड़ों को बनाने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। इस तरीके से हम फैला फैला कर पकौड़ों को डाल देंगे ताकि ये एकदम क्रिस्पी से बने। वैसे तो मैंने आपके साथ पकौड़ों की मुख्तलिफ किस्म की रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए हर बार नई नई रेसिपी लेकर आऊं। तो ये आज मैं शाही पकौड़े बना रही हूँ, यकीनन ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे, क्योंकि इनका टेस्ट और भी जबरदस्त हो जाता है। जब ये क्रिस्पी से तैयार होते हैं तो खाकर मजा ही आ जाता है। तो आप भी ये इफ्तारी में जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ये पकौड़ों का टेस्ट आपको कैसा लगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। हम 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्रिस्पी ये हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। आप इनका कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट सा कलर आ चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी से ये हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम ये निकाल लेंगे और बाकी के पकौड़ों को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, जायके में लाजवाब, रमजान स्पेशल की शान शाही पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन माने ये पकौड़े जब आप बनाएंगे आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग पकौड़ों की रेसिपी? अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।